बहुत कोशिश की कि तंग दस्ती से निकल जाऊं और तवंगरी हासिल हो, लेकिन कोशिश के बावजूद रिस्क नहीं बढ़ रहा। मेहनत मजदूरी और काम रोजगार भी कर रहा हूं, लेकिन रिस्क में बरकत नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की इस जबरदस्त वीडियो में हम रिस्क में बरकत का निहायत ताकतवर और आजमूदा वजीफा शेयर करेंगे। पहले बता दूं, ये कोई जादू मंतर नहीं है, बल्कि रूहानी अमल है जो रिस्क में गैब से बरकत और इजाफे का सबब बनता है। तो बस अगर आप दिल से चाहते हैं कि रिस्क की न सिर्फ कमी दूर हो, बल्कि रिस्क बढ़े भी और बरकत भी खूब हो, तो फिर इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिए। रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के हुसूल के लिए हम अपनी हर मुमकिन कोशिशें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज लोग कहते नजर आते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजा है कि निकल नहीं रहा। कोई कहते हैं कि बड़ी मेहनत से अपनी जमा पूंजी दाव पर लगाकर कारोबार शुरू किया, लेकिन बिजनेस चल नहीं रहा। किसी को नौकरी ना मिलने की परेशानी है और किसी के माल में बरकत नहीं है। गर्ज किसी को क्या परेशानी तो किसी को क्या। अब देखो, इस सारी सूरत हाल में एक अच्छा खासा मजबूत आसाब वाला इंसान भी कमजोर पड़ने लगता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस परेशानी की वजह क्या है। क्यों एक तो रिस्क नहीं बढ़ रहा, दूसरा महंगाई ने जीना हराम कर दिया, और तीसरा परेशानियां हैं कि हाथ धोकर पीछे पड़ गईं। आखिर मसला है तो है कहाँ? मैं बड़ी तगोदो मेहनतें कर रहा हूँ, मगर न जाने कहाँ गलती हो जाती है और मसाइल से निजात नहीं मिल रही। इसी मकसद के लिए मैं अभी आपके साथ हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक निहायत ताकतवर और आजमूदा अमल शेयर करने लगा हूँ। ये इतना बाबरकत अमल है कि आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह आसान हो जाएगी। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस शख्स का रिस्क तंग हो या देर से मिलता हो, उसे चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। नाजरीन, ये बात मुझ जैसे किसी आम बंदे की नहीं है। ये वजीफा हजरत इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया। तो बस अगर रिस्क रोजी रोटी में आमदनी में बरकत नहीं है, कड़ी मेहनत के बावजूद रिस्क बढ़ नहीं रहा, तो ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। हर शख्स बाआसानी किसी भी जगह और किसी भी वक्त कर सकता है। इसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं। अमल शुरू करने के बाद इंशाअल्लाह आप खुद बरकत उतर की महसूस करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है। देखें, पैसा होना कोई ऐब नहीं, बशर्ते कि हलाल भी हो और साहिब निसाब होने पर ज़कात भी अदा करता हो। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों ने अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। आज लोग बिल्कुल एहसास नहीं करते, और इसका नतीजा क्या निकला कि जिसने हमें तख्लीक किया, उस अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से हमारा सुकून छीन लिया। आज सुकून नाम की कोई शय कोई नहीं। दुनिया की चकाचौंध भी दिल को बहलाने से या सुकून देने से कासिर है। बहरहाल, हर वक्त बेसुकूनी और घुटन महसूस होती है। इस अजाब में लोग क्यों गिरफ्तार हैं? क्योंकि अल्लाह रसूल के हुक्मों का पास नहीं रखा जा रहा। इंसान अपनी मनमानियां कर रहा है, जिसकी वजह से हम पर मुसीबतों और तकलीफों के पहाड़ खड़े हैं। तो मसाइब व आलाम से निकलने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए खूब रो रो कर तौबा करें। उससे अपने हर किस्म के छोटे बड़े, ज़ाहिरी व बातनी, सगीरा कबीरा, हर तरह के गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें। इस्तिग़फ़ार की खूब ज़्यादा कसरत करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने बड़े इनामात का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। यानी अपने रब से बख्शिश मांगो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी फरमाएगा। बस ये बात याद रखिए कि जब हम चारों अतराफ से हालात के शिकंजे में आ जाएं और जिंदगी हर तरफ से तंग होने लगे, तो मैंने इसका इलाज बता दिया। रिस्क कभी भी यूं ही नहीं कम होता या बरकत बिला वजह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ वजह हमारे गुनाह की शक्ल में जरूर होती है। ये जाने के गुनाह, ये लोगों की हक तलफियाँ, वालिदैन की नाफरमानी, बिला वजह झूठ बोलना, धोखे देना, ये हराम की कमाई, ये तकब्बुर, ये अना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर शुक्र अदा ना करना, यही चीज़ें तबाही लाती हैं और यही रिस्क को रोक देती हैं, दिल का सुकून सल्ब कर लेती हैं, और फिर इंसान बेचैन होकर सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्या किया, हालांकि जवाब सामने होता है, बस हम देखना नहीं चाहते। बहरहाल, अगर आप रिस्क की तंगी या ताख़ीर से मिलने या तंग दस्ती से परेशान हैं, तो आज से ये अमल शुरू कर दें। रोज़ाना जितना आप पढ़ सकें, खूब दिल लगाकर ये इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे खाली नहीं लौटाता, झूलियां भर भर कर नवाजता है। आप ये अमल सदक़े दिल से जरूर कीजिए और फिर देखिए कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जिंदगी बदलता है। जब इस मुबारक अमल के बाद अपने लिए दुआ मांगे, तो खुसूसी तौर पर मुझे और मेरे वालिदैन को भी अपनी दुआओं में याद रखिए।